नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज महाकुंभ में आखिरी दिन है इस महाकुंभ के स्नान का। जी हां, महाकुंभ का जो मेला लगभग 45 दिन चल रहा है। आज 45वें और आखिरी दिन सुबह 10 बजे तक 81 लाख श्रद्धालुओं ने कर लिया है स्नान। महाकुंभ मेले में आज 65 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का नया रिकॉर्ड बन चुका है। आपको बता दें, महाकुंभ प्रयागराज संगम नगरी त्रिवेणी, और इस त्रिवेणी संगम नगरी प्रयागराज में 65 करोड़ लोगों ने जाकर स्नान कर लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और कई लोगों का तो यहां तक दावा है कि किसी और नगरी में, किसी और जगह 65 करोड़ के आधे भी लोग जाकर आ जाएं तो उस जगह की, उस राज्य की, उस नगर की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये संगम नगरी है, ये प्रयागराज है, तीर्थराज है। तीर्थराज प्रयागराज में है। जब लोग पहुंचते हैं तो उस नगरी में मानो लोगों के लिए जगह बढ़ जाती है और हर कोई यहां पर आकर नतमस्तक हो जाता है। महाकुंभ में इस बार हमने देखा कई रिकॉर्ड बने और कई ध्वस्त हुए। और संगम नगरी में स्नान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। चूंकि 26 तारीख है और आज ही अंतिम स्नान है और अब आज से महाकुंभ का समापन हो जाएगा। और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में जाकर श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान किया है और आज भी ये सिलसिला जारी है। क्या है स्थिति, ये भी दिखाएंगे। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले का आज आखिरी दिन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पवित्र स्नान किया। महाशिवरात्रि होने के चलते अब महाकुंभ का ये आखिरी दिन काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नंदी द्वार के पास बने वॉच टावर से श्रद्धालुओं की भीड़ का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। महाकुंभ मेले के आखिरी स्नान पर महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं, ये संगम जाने वाला मार्ग है। संगम जाने वाले मार्ग पर इस वक्त हम नंदी द्वार पर मौजूद हैं। नंदी द्वार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। विदेशों से भी श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है। महाकुंभ में आज नया रिकॉर्ड बना है। अब तक 45 दिनों में महाकुंभ में 65 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। अब तक महाकुंभ में 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और अब तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अगर सुबह 8 बजे की बात करें तो अब तक करीब 60 लाख श्रद्धालुओं ने आज ही स्नान कर लिया है। प्रशासन का अनुमान है कि आज 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं पर आज भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है, जिससे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो खासे अद्भुत नजर आ रहे हैं, खासे खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि योगी सरकार सनातन का और आस्था का सम्मान कर रही है और यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु लगातार जो यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की तमाम इंतजामों का, तमाम व्यवस्थाओं का भी वो स्वागत कर रहे हैं, उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि 144 साल के बाद जो ये पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ है उसमें आकर उन्हें सुखद अनुभूति हो रही है। और महाकुंभ के आखिरी दिन और महाशिवरात्रि के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि के मौके पर पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने भी पवित्र स्नान किया और लोगों को बांटने के लिए गंगा जल साथ भी लेकर गए। नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने यहां व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार की तारीफ की। आप? हम विराटनगर से उत्तर से आया है। हमारा नाम बाबूराम श्रेष्ठ है, नेपाल से आया है। अच्छा, आज महाशिवरात्रि है, महाकुंभ में आप स्नान किया, क्या कामना की है? अब सब कुछ बात बोलने तो नहीं मिलेगा, तब भी हम जो मन्नत मांगा है वो पूरा होगा, इसलिए आस्था मांग के आया है। अच्छा, आप तो नेपाल की धरती से आए हैं, भारत का ये मित्र राष्ट्र है और वहाँ पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है, तो किस तरह की कामना की है आपने?
हाँ, मैंने तो काम नहीं किया, अपने घर पर अच्छा रहो इसलिए नेपाल से आए इधर। 2 दिन लगा है। आपके हाथों में गंगा जल भी है, इसको गंगा जल ले जा रहे हैं? नेपाल लेकर जा रहा है। नेपाल लेकर जा रहे हैं? नेपाल लेकर जा किस तरह से वहाँ पर इस गंगा जल का उपयोग क्या करेंगे? इसका अभी उधर लेकर जाएगा, सबको बाढ़ेगा, इधर आदमी को बाढ़ेगा। अब घर में जो लोग नहीं आ पाए उनको देंगे? उनको दे देंगे हम। ये बताइए कि आप नेपाल से आए हैं, किस तरह की आस्था है महाकुंभ को लेकर? यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखी आपने? इधर का व्यवस्था बहुत अच्छा लगा हमको। एक दिन में करोड़ लोग को इस तरह का व्यवस्थापन नामुमकिन था, लेकिन ये यूपी सरकार और भारत सरकार ने इसको मुमकिन कर दिया। ये बड़ी बात है। और महाशिवरात्रि के मौके पर शिवलिंग में जहां जल अर्पित किया जा रहा है, शिवालयों में भारी भीड़ लोगों की पहुंच रही है। दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक जारी है। बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे गुंजायमान हैं। उज्जैन, खंडवा, रतलाम, नर्मदापुरम, अनूपपुर, कटनी की 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां बाबा महाकाल की भस्म आरती के समय की तस्वीर है। ओंकारेश्वर धाम में आज तो 24 घंटे तक दर्शन होंगे और रतलाम में भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नर्मदापुरम से आप देखिए मस्ती में झूमते नाचते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो अनूपपुर में भी आज शिवरात्रि के पर्व पर स्नान करने घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं और कटनी में काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। और बढ़ते आगे रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भिलाई में एक बार फिर चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। आपसी झगड़े में शख्स पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया और शख्स जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। भिलाई के शास्त्री नगर में चाकूबाजी की वारदात हुई। भिलाई में चाकूबाजी से एक बार फिर सनसनी फैल गई और आपसी झगड़े में युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। भिलाई के शास्त्री नगर में चाकूबाजी की वारदात हुई। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ, इस वक्त बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, राजधानी रायपुर में तो हमने चाकूबाजी की आए दिन घटनाएं देखी, अब दुर्ग वाले भी इसी तरह की घटनाओं के साक्षी बन रहे हैं। सर, चाकूबाजी की घटनाएं जो है एक के बाद एक घटित हो रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। ताजा घटना जो है वो भिलाई के शास्त्री नगर की घटना है, जहां एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया गया। वार इतने गंभीर थे कि वो अधमरा होकर पड़ा हुआ था। उसके दोस्तों ने उसे देखा तो उसके तत्काल अस्पताल में भिजवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। ये घटना क्यों हुई और किस लिए इस घटना को अंजाम दिया गया, फिलहाल अभी कोई बहुत स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बताया जाता है कि आपसी विवाद एक कारण है। फिलहाल पूरे मामले में छावनी पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद में जब पूरी हो जाएगा तो उसके बाद में ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी वजह क्या थी कि चाकू मारकर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल की क्या स्थिति, क्या कह रहे डॉक्टर्स? देखिए, अभी इलाज जारी है क्योंकि काफी चोटें लगी है उसको, तो फिलहाल रात से उसका इलाज जारी है। अभी फिलहाल उसको आईसीयू में रखा गया है और आगे की जो कार्रवाई है, एक और चिकित्सक जो है युवक को इसका इलाज कर रहे हैं, दूसरी ओर पुलिस अपनी जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शी क्या बता रहे, कब की घटना है ये? देखिए, ये कल देर रात की घटना है। बताया जा रहा है कि भिलाई के शास्त्री नगर में जब कुछ युवकों के बीच में ऐसा बताया जा रहा है कि विवाद हुआ था और विवाद जो है इतना बढ़ गया कि एक गुट ने आकर उस पर चाकू से वार कर दिया। अब उनके बीच में क्या घटित हुआ ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। जब वहां के लोगों से पूछताछ की जाएगी, लोगों से बयान लिए जाएंगे और पूरी जब जांच की जाएगी तो बहुत स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। मुरैना में नगर पालिका के अध्यक्ष के बेटे के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। दरअसल इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। उपाध्यक्ष के नाती पर समर्थकों के साथ जाकर मारपीट करने का आरोप लग रहा है और वायरल वीडियो में लाठी डंडे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग अभी बीच बचाव करते भी नजर आ रहे हैं। पुरसा थाना इलाके के अटेर रोड के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। डिवाइडर के निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद मारपीट की वारदात हुई। द्वारा विकास कार्य किए, डिवाइडर का विकास कार्य किया जा रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य को निरीक्षण करने के लिए सीएमओ, सब इंजीनियर और
मैं भी साथ में गया था गाड़ी से, और मेरे बड़े भाई भी गए थे साथ में गाड़ी से, क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखने की जनता द्वारा शिकायत आ रही थी, तो निरीक्षण करने गए थे हम सब लोग CMO के साथ। तो मौके पे क्या है, अरविंद सिंह तोमर ने कहा आप तो डिवाइडर और पार्टनर हो। हमने कहा मैं पार्टनर नहीं, तो उन्होंने माँ बहन की गाली दी और उनके बेटे ने रोड से मेरी जान से मारने की धमकी दी और रोड से मारपीट करना चालू कर दी मेरी। और इंदौर सड़क हादसे पर लड़की के बेहोश होकर गिरने के मामले में, दरअसल सड़क पर बेहोश होकर लड़की के गिरने के मामले में अस्पताल में डॉक्टर्स ने बाद में उसे मृत घोषित कर दिया। हार्ट अटैक से 26 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई। खरीदारी के लिए बाजार जा रही थी और अचानक वो बेहोश बेसुध होकर सड़क पर ही गिर पड़ी। और ये भंवरकुआ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जो इंदौर से सामने आया। एक युवती सड़क पर ही बेहोश होकर गिर गई और अचानक उसके गिरने के बाद जब आसपास के लोगों ने उसे उठाने का प्रयास किया, वो उठी ही नहीं। अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। खरीदारी करने के लिए बाजार जा रही थी ये युवती और भंवरकुआ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इंदौर से सामने आया। आखिर कब है होली? ये सवाल शोले का गब्बर नहीं पूछ रहा, बल्कि इंदौर के कॉलेज में होली को लेकर हुए बवाल के दौरान पूछा गया। होली के लिए क्यों प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स को बंधक बना लिया गया? आइए दिखाते हैं आपको। होली पर हंगामा, कॉलेज में कोहराम। मेरे कॉलेज में किससे पूछ के पोस्टर लगाए गए? प्रिंसिपल प्रोफेसर बने बंधक। कोई भी ऑफिसर नहीं, आपको ये लिखित आता है ना, इस पे क्या बोलने दिए, होलकर में पोस्टर लगाओ। होली के रंग में भंग। क्यों उड़ा स्टूडेंट के चेहरे का रंग? उफ, ये होली, हाय ये होली। फिजा में होली का रंग अभी से उड़ रहा है। कहते हैं होली पर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, लेकिन होली पर गुलाल उड़े ना उड़े, रंग भरी पिचकारी चले ना चले, लेकिन बवाल जरूर मच गया। स्टूडेंट्स टीचर के दुश्मन बन गए। पहले ये हंगामा सुनिए। आज किसी ने भी हाथ लगा दिया तो बोले ना अभी। मेरे कॉलेज में किससे पूछ के पोस्टर लगाए गए? सर मैं करने के पोस्टर नहीं है, वो हमारे पोस्टर है। मेरे कॉलेज में तो स्टूडेंट का गुस्सा सातवें आसमान पर। होली को लेकर इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में गुस्से का रंग चढ़ा रहा। आरोप कि स्टूडेंट, जिसमें कुछ छात्र नेता भी हैं, प्रिंसिपल और प्रोफेसर को करीब 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। एक मिनट रुक जाना। 1 मिनट, आपने शर्मा अकेडमी देख लिया? उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कुछ? मना किया है? क्यों मदद किया था? मेरे परिसर में दीवारें खराब करने का कोई राइट नहीं। आखिर स्टूडेंट और टीचर्स क्यों आमने सामने हुए? दरअसल इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में होली के सेलिब्रेशन को लेकर स्टूडेंट ने पोस्टर लगाए। इस पोस्टर पर ही फसाद शुरू हुआ। स्टूडेंट को होली के सेलिब्रेशन की परमिशन कॉलेज से नहीं मिली। उसके बाद यशवंत हॉल में आरोप कि टीचर्स को बंधक बनाया गया। उनसे हॉट टॉक हुई। इसके बाद स्टूडेंट धरने पर बैठ गए, नारेबाजी की। मामला पहुंचा कलेक्टर के पास। अब होगी इस होली वाले हंगामे की जांच, जिसमें प्रिंसिपल के द्वारा ये बोला गया था कि वहाँ पे कुछ छात्रों के द्वारा कुछ मांगों को लेके उनके ऑफिस का घेराव भी किया गया, उसको बंद भी किया गया, ऐसा उनका कहना था। निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी जांच के लिए एडीएम राजेंद्र रघुवंशी जी को नियुक्त किया गया है। आज जांच करके वो शाम तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और इस मामले में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो मेरे कॉलेज में किससे कॉलेज में हंगामे की ये तस्वीर शर्मसार कर देती है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मेरे कॉलेज में किससे पूछ के पोस्टर लगाए गए? सर मैं करने के पोस्टर नहीं है, वो हमारे पोस्टर है। तो ये कॉलेज वालों की हरकत थी और अब आपको दिखाते हैं स्कूल वालों की हरकत। जी हां, उस स्कूल में बाथरूम में अचानक जब धमाका हुआ, चौथी कक्षा के स्टूडेंट को एक चोट आई और जब इस केस की तफ्तीश हुई
तो साजिश के बारे में सुनकर के लोग दंग रह गए। स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया था ये धमाकेदार प्लान। बिलासपुर विस्फोट कांड की इनसाइड स्टोरी। बाथरूम में विस्फोटक, स्कूल में धमाका। स्कूल में स्टूडेंट की साजिश, ऑनलाइन मंगाया विस्फोट। क्या टीचर थी टारगेट पर? कौन खोल रहा मासूम दिमाग में जहर? इस तस्वीर ने सबके होश उड़ा दिए थे। स्कूल के बाथरूम में विस्फोट, धमाका, और इस धमाके में 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई थी। बिलासपुर के सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल में शुक्रवार की सुबह 10 साल की 4th क्लास में पढ़ने वाली छात्रा स्तुति वॉशरूम गई तो विस्फोट हो गया। ये विस्फोट सोडियम से हुआ। जांच की गई तो ये बात सामने आई कि सोडियम स्कूल लैब से नहीं आया था। ये साजिश किसकी थी? बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। बम भर फूटा तो दौड़ते आए, फिर लड़की अंदर थी, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बच्चे। प्रारंभिक तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं वो हैरान कर देती हैं और होश भी उड़ा देती हैं। सूत्रों की माने तो ये विस्फोटक ऑनलाइन मंगवाया गया था, वो भी पटना से। सवाल है किसने बुलाया और क्यों? जांच आगे बढ़ी तो इस मामले में 5 बच्चों के नाम आए, 3 छात्राओं और 2 छात्रों के। आरोप है कि 5 स्टूडेंट्स ने मिलकर ये प्लान बनाया था। सवाल था कि टारगेट कौन था? सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल में प्रकरण दर्ज की गई थी, जिसमें विवेचना को लिया गया, जिसमें 5 नाबालिग छात्राएं उसमें सम्मिलित होना पाए गए थे, जिसमें से 3 बालिका और 2 बालक हैं, जिसमें से 2 बालिका एवं 2 बालक को अभिरक्षा में लेकर बाल न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। 4 स्टूडेंट्स को सुधार गृह भेज दिया गया है। इस मामले में कई बातें सामने आ रही हैं। पुलिस की टीम टीचर से पूछताछ कर रही है। क्या किसी टीचर का बच्चों से कोई विवाद हुआ था? क्या टीचर ने बच्चों को डांटा था? क्या उसी का ये बदला था? इसकी जांच चल रही है। ऑनलाइन विस्फोटक मंगाया गया था या नहीं, इसकी भी तफ्तीश जारी है। यानी 4th क्लास की बच्ची टारगेट नहीं थी। सवाल है तो फिर टारगेट कौन था? सबसे बड़ी बात, बच्चों के दिमाग में किसने ऐसी साजिश के बीज बोए? क्या हाईटेक होते इस माहौल में बच्चों को आसानी से इंटरनेट पर जो कंटेंट मिल रहा है, उसने कलम से इबारत लिखने वाले हाथों से जुर्म की इबारत लिखवाई? वाकई हैरान कर देती है ये वारदात। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस मसाज सेंटर में मालिश नहीं बल्कि कुछ और हो रहा था, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। मसाज सेंटर क्लोज, कल आना। छोटी सी बात, कस्टमर का इंतकाम। मसाज के लिए इनकार, मच गया कोहराम। स्पा सेंटर में मालिश नहीं, चप्पलों की बरसात। स्पा सेंटर में दंगल दंगल। स्पा सेंटर यानी दिल और दिमाग दोनों को सुकून देने वाली वो जगह जहां मसाज मिलते ही दिमाग कूल हो जाता है, थकान छू मंतर हो जाती है। लेकिन इस मसाज सेंटर में जो हो रहा है वो जरा हट के है, क्योंकि यहाँ ना थकान मिट रही, ना ही दिमाग को मिल रही है शांति। यहाँ तो मच गया है कोहराम। यह है ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना इलाके के सरोल रोड पर बना ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर,
जहां एक कस्टमर बैठा है जो स्पा सेंटर के कर्मचारियों से बात करता है, लेकिन अचानक ऐसे भड़कता है कि पूछिए मत, सीधे स्पा सेंटर की एक महिला कर्मचारी पर टूट पड़ता है। सबके सामने उसे चप्पल से बुरी तरह पीटता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किसी के हाथ नहीं आता। सिर्फ चप्पल की बरसात ही नहीं हो रही, लात भी मारता है। महिला कर्मचारी खुद को बचाने के लिए कोशिश करती है। जी हाँ, ग्वालियर की तस्वीरें हैं जहां बदमाश स्पा सेंटर पर कोहराम मचा रहा है, वो भी खुलेआम। कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन मजाल है कि इसका गुस्सा शांत हो। उसके बाद भी वो लड़की को मारने लगता है। चप्पल की बरसात और लात भी मारी। अब उसका शिकार इसी स्पा सेंटर का दूसरा कर्मचारी बना, जिस पर भी इसने अपना गुस्सा ऐसे उतारा। ये हंगामा स्पा सेंटर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अरे भाई, स्पा सेंटर में ऐसा क्या हुआ कि मालिश की जगह यहाँ होने लगा दे दनादन। इसके बाद भी दबंगई कम नहीं हुई। लड़की के पीछे पीछे ये बदमाश गया। दरअसल पूरा मामला था मालिश के लिए इनकार करने का, क्योंकि स्पा सेंटर बंद होने का वक्त हो गया था और इस कस्टमर को ये ना ऐसा चुभा कि स्पा सेंटर में हो गया दंगल ही दंगल। कल की बात है, 8:20 के आसपास की बात है। मोना स्पा सेंटर है, वहाँ पे कोई बलराम घोरैया नाम का व्यक्ति आया और मसाज करने का बोला। तब जैसे मोना स्पा सेंटर के जो काम करने वाले लोग उन्होंने बोला बंद हो चुका, कल आना। इसी बात को लेके उसके साथ कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। इसके संबंध में FIR हो गई है, विवेचना कर रहे हैं, उसकी अपन गिरफ्तारी के भी प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई CCTV फुटेज भी सामने आया है? हाँ, फुटेज भी सामने आया, उसके आधार पर अपन। आरोपी कहाँ का है और क्या करता है सर, अभी सामने आया? आरोपी ग्वालियर का है और उसका मोबाइल नंबर भी अपन को आ गया। उसके आधार पर अपन उसकी लोकेशन निकाले, वो गिरफ्तार कर लेंगे जल्दी से जल्दी। इस हंगामे के बाद स्पा सेंटर में दहशत का माहौल है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगरमालवा में प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शिवलिंग का पूजन किया गया। महाशिवरात्रि के दिन हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने शिवलिंग पूजन किया। दरअसल सोयत के अंधेरिया बाग स्थित शिवलिंग पूजन को लेकर विवाद हो गया था। वर्ग विशेष के लोग जमीन को निजी बताकर पूजा पाठ का विरोध कर रहे थे। मामले की जानकारी के बाद देर रात प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूजा पाठ की बात पर सहमति बनी। प्रशासन से संपर्क किया, बातचीत की। देर रात तक अपर कलेक्टर, SDM एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा हुई और आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर सांकेतिक रूप से प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी उसके अनुसार पूजन अर्चन किया गया। तो यहाँ जो विवाद हो रहा था उस विवाद को बातचीत से सुलझा लिया गया था और वर्ग विशेष ने जमीन को निजी बताया था और पूजा पाठ करने से रोका था। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने हस्तक्षेप किया और प्रशासन यहां सहमति बनवाने में कामयाब रहा और तब कहीं जाकर यहां अभिषेक हुआ, शिवलिंग पूजन हो सका। आगरमालवा से ये पूरा मामला सामने आया है और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पूजन करने से कौन रोक रहा था, इस बारे में बात करेंगे। हमारे सहयोगी रजनीश सेठी इस वक्त जुड़ गए। रजनीश, क्या था विवाद और कैसे बनी बात? जी देखिए अभिषेक, बता दूं कि ये सोयत के वार्ड 5 में अंधेरिया बाग स्थित क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक वर्षों पुराना शिवलिंग है जिसको लेकर कल हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता है उन्होंने आज शिवरात्रि के मौके पर पूजन की बात कही थी और पूजन के लिए वहां पर वो साफ सफाई के लिए कल जब पहुंचे तो एक वर्ग विशेष के लोगों ने उनका विरोध किया और वहां पर पूजन के लिए मना किया,
जिसके बाद में जानकारी जब प्रशासनिक अधिकारियों को लगी, पुलिस प्रशासन को लगी, तो उन्होंने दोनों पक्षों को कल पूरे दिन भर बैठाया। रात में देर रात में जाकर सहमति बनी कि वहां पर 5 लोगों द्वारा आज सुबह पूजा की जाएगी। तो आज सुबह 5 लोगों के हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर पूजन किया गया और जब वहां पर पूजन किया जा रहा था उस समय भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए रजनीश। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।